लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जनता से धर्म, जाति या किसी अन्य आधार पर नहीं बल्कि बेहतर उम्मीदवार और विकास के मुद्दे पर वोट देने की अपील की है। अगर कोई धर्म पर वोट मांगे, कोई जाति पर वोट मांगे, कोई पड़ोस पर वोट मांगे, कतई न देने हो। जो बढ़िया मिले वही का वोट देने। बोलो सही तही टाइम के नहीं। सबसे बढ़िया कौन आए उत्तर प्रदेश? तुम लोग अपने मनमा कहो, हम ना कहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, भारतीय जनता पार्टी अच्छी है। आपने मनमा सोचो, आत्मा मिया पर सोचो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने आरोप लगाया कि आजकल सुबह टीवी खोलते ही नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं और लोगों को भगवान से ज्यादा मोदी के दर्शन हो रहे हैं। खड़गे ने नोटबंदी को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नोटबंदी के कारण रोजगार खत्म हुए और देश में बेरोजगारी बढ़ी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अमीर दोस्त देश में हर जगह कब्जा जमा रहे हैं। खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर देश का सत्यानाश कर रहे हैं। और बार बार आप देखेंगे टीवी पे शाह, अब शाह कम था, फिर अब आ रहा मोदी साहब। सुबह टीवी डालिए, ऐसा बटन दबाइए या जो भी आपके पास टीवी है, कौन सा वो टीवी अगर डालेंगे तो मोदी पहले आएंगे आपको। भगवान का दर्शन कम, मोदी का दर्शन ज्यादा लोगों को। क्यों भाई, क्या करे? देश को तो आप सत्यानाश कर रहे, नोटबंदी करके सत्यानाश करे। एम्प्लॉयमेंट आपके पास मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा? उसका जिम्मेदार मोदी है, अदानी है, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पूरे तुम्हारे नौकरियां छीन ले रहे हैं, हर चीज कब्जे में ले रहे हैं। लकड़ी उनके कब्जे में, एयरपोर्ट उनके कब्जे में, पोर्ट उनके कब्जे में, सब कुछ। ये हवा भी कंट्रोल कर सकते। आगे होशियार रहो। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के एक वॉलंटियर के पिता की मौत का मामला अब सियासी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। सीजेपी नेता आशुतोष राका ने राज्य सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आशुतोष राका ने दिल्ली से अपने सहयोगियों के साथ बांकुड़ा के झंडास इलाके के करीशुंडा गांव पहुंचे और मृतक के परिवार से मुलाकात की। राका ने मांग की कि मामले में शामिल सभी आरोपियों को 10 दिन के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और उनके खिलाफ जरूरी कानूनी धाराएं लगाई जाए। साथ ही उन्होंने इंडास पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिसकर्मियों की भूमिका की अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग की। इस तरह का माइंडसेट होगा। हमने बोला कि अब्दुल विल डिमांड कॉम्पनसेशन। अब्दुल ने बोला मुझे कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मेरे पापा के नाम पे आप एक स्कूल बनाओ। आप उस बच्चे का माइंडसेट सोचिए, किस तरह का माइंडसेट होगा उसका कि कॉम्पनसेशन नहीं मांग रहा है। सर वो उसकी दादी अभी मेरे को ये बोली कि उसकी दादी बोली कि अब्दुल जिम्मेदारी है तुम लोगों की, और बोल दिए कि इनकलाब जिंदाबाद जीत तुम लोगों की होगी। आप सोचिए किस तरह की परवरिश रही है अब्दुल की और किस तरह के पिताजी रहे होंगे अब्दुल के। अब्दुल के माता जी बोल। आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के विधायक कुलदीप कुमार के कथित अपहरण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए कहा कि जब दिल्ली के विधायक का अपहरण हो गया तो मोदी जी कहां हैं? संजय सिंह ने कहा कि कुलदीप कुमार ने ड्यूटी पर तैनात सफाई कर्मी की हत्या के बाद उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता देने की मांग की थी। इसी के बाद उन्हें कथित तौर पर परेशान किया जा रहा है। नमस्कार मोदी जी, ये आप देश की राजधानी में क्या करवा रहे हैं? एक विधायक का ही अपहरण करवा लिया आपने। सुबह से उसका परिवार परेशान है, हमारी पार्टी के लोग परेशान हैं। हम पूछ रहे हैं कि कुलदीप कुमार कहां है, जो कोंडली क्षेत्र से विधायक है हमारे, जिनका गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक मजदूर, एक सफाई कर्मी के लिए
1 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की, क्योंकि उसकी मौत हो गई थी ड्यूटी के वक्त। तो क्या यह मांग करना इतना बड़ा गुनाह है कि आपने कुलदीप कुमार का अपहरण करवा लिया? आपके कमिश्नर को पता नहीं कि वो विधायक कहां है इस वक्त? उनके घर वाले परेशान हैं, हमारी पार्टी के लोग परेशान हैं, डीसीपी को मालूम नहीं कि कहां गए। तो ये क्या कराना चाहते हैं आप? क्योंकि कुलदीप कुमार वाल्मीकि समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं, इसलिए आप उनका अपहरण करवाएंगे, विधायक को धमकाएंगे। विधायक का काम नहीं है अपने क्षेत्र के लोगों का मुद्दा उठाना या अपने समाज के लोगों का मुद्दा उठाना। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, तत्काल विधायक का पता लगवाइए और उनको सबके सामने कीजिए, उनके परिवार को के सामने कीजिए, क्योंकि पूरे उनके क्षेत्र के लोग, उनके परिवार के लोग, हमारी पार्टी के लोग, सब लोग परेशान हैं कि कुलदीप कुमार इस वक्त कहां है। बिहार में छात्रों पर कथित गोलीबारी और लाठीचार्ज को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि छात्रों पर AK-47 से गोली चलाई गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तेजस्वी यादव ने छात्रों पर लाठी और गोली चलाने के विरोध में 19 अगस्त को राजभवन मार्च करने का ऐलान किया है। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों से इस मार्च में शामिल होने की अपील की है। तेजस्वी ने कहा कि छात्र शिक्षक हाथ में तिरंगा लेकर इस आंदोलन से जुड़े। उन्होंने सरकार से छात्रों पर कार्रवाई और कथित गोलीबारी के मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। नहीं, अभी तो 19 तारीख को तो हम लोग अपना कर रहे हैं, और इसमें तो हम खुला मार्च हम लोग कर रहे हैं। चाहे जो भी छात्र छात्राएं, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोचिंग संस्थान के छात्र हो, या जो इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने वादा किया था 1 करोड़ नौकरी देंगे, अब तक 1 लाख नौकरी नहीं दी है। जो लोग भी पीड़ित हैं, परेशान हैं, चाहे कोई संस्था के हो, सभी लोग जो है कॉलेज के हो, सब लोग जुड़ सकते हैं विश्वविद्यालय। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। टीकाराम जूली ने दावा किया कि जनता सरकार की नीतियों से परेशान है और आने वाले चुनावों में इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि अब सरकार का सुपड़ा साफ होना तय है। जैसा मैं पहले कह रहा था, और उनमें वही शंका है कि सरकार राजस्थान की जनता के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है। छात्रों की जो समस्याएं हैं, युवाओं की जो समस्याएं हैं, महिलाओं की जो समस्याएं हैं, कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, किसान की, मजदूर की, दलित की जो समस्याएं हैं, उन सब में इस सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ऐसा लगा सर्वदलीय बैठक के अंदर कि सरकार मुद्दों पे चर्चा नहीं कराकर भागना चाहती है। अभी ये तो कह रहे हैं कि हम चलाएंगे, लेकिन अब नगर निकाय, नगर निगम के जो चुनाव हैं उसका बहाना ले रहे हैं। तो ये लोग, मैंने तो पहले ही कहा था, ये मुद्दों पे चर्चा नहीं कराना चाहते। और मैंने कहा है कि विधानसभा का पहला दिन 100 का व्यक्ति के बाद 21 तारीख को जब विधानसभा चले, तो सबसे पहले जो है छात्रों के मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। स्कूलों की क्या स्थिति है, क्या स्टाफ की स्थिति है, किस प्रकार से नामांकन गिर रहा है, इन सब विषयों के अंदर जो है विधानसभा में चर्चा हो। ये हमने सारी बातें रखी है। अब सरकार का देखिए क्या रुख रहता है, उसी के बाद पता चलेगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि चर्चा नहीं कराएंगे, भागेंगे। ये डरे हुए लोग हैं। विधानसभा में न तो इनके मंत्री जवाब दे पाते हैं, न सरकार जवाब दे पाती है, और ये प्रश्नों से बचना चाहते हैं कि यहाँ विधानसभा चलेगी तो सदन में जवाब देना पड़ेगा, उससे बचना चाहते हैं।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वंदे मातरम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत माता हमारे लिए साक्षात मां है और वंदे मातरम उनकी वंदना का गीत है। शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वंदे मातरम का अपमान भारत की धरती पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि देश और भारत माता के प्रति सम्मान हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। शिवराज के इस बयान के बाद वंदे मातरम को लेकर सियासी बहस तेज होने के आसार हैं। आजादी के लिए संघर्ष का गान था वंदे मातरम। आज कहते तकलीफ होती है कि उस वंदे मातरम को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। सम्मान दिया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, अमित भाई ने दिया। लेकिन एक टीस है मेरे दिल में, 12 वालों, एक टीस। जब कांग्रेस के कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और वंदे मातरम गीत बज रहा था, गाया जा रहा था, तब कांग्रेस की सर्वोच्च नेता ने उस गीत का अपमान करने का पाप किया है। अब कानून बन गया है कि वंदे मातरम गीत को अगर कोई अपमानित करेगा, अपमान करेगा, तो वो कानूनन अपराध होगा। लेकिन एक पार्टी के नेता का अहंकार इतना कि सरेआम वंदे मातरम गीत का विरोध कर रही है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, और शर्म आनी चाहिए कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी को। मैं मांग करता हूं आप सब भी अगर सहमत हो तो आप सहमति दीजिए अपने इस अपराध के लिए। सोनिया गांधी देश से माफी मांगे। बोलो, मानना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? जोर से बताएं, सोनिया गांधी को माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? भारत माता हमारे लिए साक्षात मां है और उसकी वंदना का गीत है वंदे मातरम। लेकिन आप वंदे मातरम भी गाने से इनकार करते हो, ये नहीं चल सकता भारत की धरती में। राजस्थान में महिला सुरक्षा को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि महिलाओं और पुलिस के बीच संवाद और भागीदारी बढ़ाना जरूरी है ताकि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। बिरला ने कहा कि पुलिस और समाज की जितनी अधिक भागीदारी होगी, अपराध पर उतना ही प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा। उन्होंने रक्षाबंधन को महिलाओं की सुरक्षा के संकल्प से जोड़ते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति कानून से बचना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की व्यवस्था है, लेकिन महिलाओं में जागरूकता, आपसी संवाद और साइबर अपराधों की जानकारी बढ़ाना भी बेहद जरूरी है। महिलाओं का संवाद, पुलिस के साथ रहे, उनकी भागीदारी रहे, ताकि हम अपराधियों को कड़ी सजा दिला सके। जितनी जनभागीदारी पुलिस और समाज की होगी, उतना ही अपराधों पर नियंत्रण किया जा सकता है। रक्षाबंधन का पर्व है, महिलाओं का संकल्प, महिलाओं की रक्षा हमारा नैतिक दायित्व है। महिलाओं के खिलाफ कोई भी अपराध करने वाला अपराधी न बचे, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था कानून में है। और महिलाओं की जागरूकता, महिलाओं के संवाद, महिलाओं को साइबर की संपूर्ण जानकारी निश्चित रूप से महिला अपराध को कमी करेगी। राजस्थान सरकार ने एक व्यापक अभियान के तहत महिलाएं, युवा छात्राओं को जोड़ने का प्रयास किया है। हर थाने के अंदर महिलाएं और युवा छात्राएं की समितियां बनेगी और वो समितियां पुलिस के साथ सहयोग भी करेगी और समाज में अपराध या नशे का व्यापार हो रहा होगा उसकी जानकारी भी उपयुक्त रूप से देगी ताकि उनके खिलाफ व्यापक कार्रवाई की जा सके। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.